नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वे को लेकर। और दोस्तों, किस तरह सर्वे में भ्रष्टाचारी किया जा रहा है, किस तरह भ्रष्टाचार करता है, किस तरह एक साधारण व्यक्ति का जमीन को हड़प लेता है और सर्वे के बाद क्या होगा। बहुत लोगों का बहुत हानि होगा, बहुत लोगों को फायदा होगा और बहुत लोग रोएगा। और दोस्तों, जब सर्वे होने के बाद 50 डिब्बा तेल खर्च हो जाएगा, लेकिन आपका ज़मीन मिलना असंभव हो जाएगा। आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। अगर आपका ज़मीन है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। आपको इतना कुछ दिखाएंगे कि आपको भी समझ में आएगा और आप भी सावधान हो जाओगे। तो दोस्तों, मेरा पास अभी फ़िलहाल 2 केवाला है, ठीक है। और मैं जो भी बात करता हूँ पूरा रियल करता हूँ, क्योंकि मेरा पास प्रूफ रहता है। मैं प्रूफ के आधार पर बात करता हूँ। मैं ऐसे फेक वीडियो नहीं बनाता। जो भी बात बोलता हूँ पूरा रियल होता है, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, मेरा पास अभी फ़िलहाल 2 केवाला है। आप सोच रहे हैं कि भाई ये 2 केवाला है तो क्या ये दोनों अलग है क्या? नहीं, ये दोनों अलग नहीं है। इसका डीट नंबर और इसका डीट नंबर सेम है, समझे। अगर हम कोई किसी आधार कार्ड को अगर हम उसका फ़ोटोकॉपी निकालेंगे तो आधार कार्ड का ही फ़ोटोकॉपी निकलेगा, ऐसे नहीं कि वोटर कार्ड का निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये चीज़ दिखाएंगे कि अगर आप आधार कार्ड का अगर फ़ोटोकॉपी निकालोगे तो वोटर कार्ड भी बन जाता है। अब भाई आप भी सोच रहे होंगे कि आधार कार्ड का फोटोकॉपी वोटर कार्ड कैसे बन जाएगा। तो वही चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। और इसी तरह फर्जरी किया जाता है लोगों के साथ। कैसे फर्जरी करके किसी का ज़मीन को कब्जा कर लेता है। या आपका भी ज़मीन है, आप भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। क्या पता आपका भी ज़मीन को कोई हड़प ले। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से देखना। देखो, ये दोनों जो पेपर है ये दोनों सेम पेपर। ये इसका डीट नंबर है, इसका डीट नंबर सेम, मतलब सेम केवाला है। आप देखो, ये है कोर्ट का और ये है जहाँ पर मोटेशन के लिए डाला जाता है। जैसे ब्लॉक होता है, आपका भी अंचल में ब्लॉक होगा, तो ब्लॉक में मान के चलिए कोई फर्जरी कर रहा है तो फर्जरी केवाला बनाएगा तब ना मोटेशन में डालेगा। तो मोटेशन में ये जो केवाला है इसको डाल दिया गया है। और ये इसी का मतलब ओरिजिनल पेपर, ये डीट नंबर देखकर इसको उठा के लेके आए हैं। तो दोनों सेम पेपर है, लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या क्या है वही चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। यही चीज़ आप लोग को सावधानी करेंगे कि भाई क्या चीज़ आपको देख लेना है। अगर आपने किसी को ज़मीन बेच दी है, कोई आपके पास ज़मीन लिया है, तो आप सावधान रहना। क्या पता आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब देखो, ये है कोर्ट का केवाला, ठीक है। तो पहले हम कोर्ट का केवाला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है वहाँ का केवाला है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, देखिए इसका खाता खिसरा में आएंगे, ठीक है। इसका जो खाता है, ठीक है, 105 है। इसका खाता 105 है। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना कि 105 में प्लॉट इसका 2 है, ठीक है। इसका प्लॉट 2 है 105 में। एक है 618 और एक है 619, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 618 जो प्लॉट है उसमें 60 डिसमिल जमीन लिया है। 618 में 60 डिसमिल जमीन लिया है और 619 में 1.25 डिसमिल जमीन लिया है। ये है ओरिजिनल पेपर। मान के चलिए ये कोर्ट से लेकर आया ना, तो ये ओरिजिनल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो केवाला है, ये मोटेशन के लिए जो ब्लॉक में डाला जाता है, ये वाला केवाला है। अब इसका अंदर दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, इसका अंदर आ गया हूँ। अब दिखाता हूँ। ये भी खाता 105 है, ये भी खाता 105। ये केवाला कोर्ट का है और ये जहाँ पर मोटेशन में डाला है वहाँ का है। तो ये इसमें भी देखना 105 और प्लॉट इसमें भी 2 गो है। इसमें है 618 में 1.25 डिसमिल, 618 में 1.25 डिसमिल और 619 में 7 डिसमिल। और इस पेपर में 18 में दिया है 7 डिसमिल और इसमें देखना, इसमें 618 में दिया है 1.25 डिसमिल, इसमें 1.25 डिसमिल और इसमें 7 डिसमिल। इसमें देखना, इस पेपर में जो ओरिजिनल पेपर है इसमें लिखा है कि 619 में 100 डिसमिल और इसमें लिखा है 619 में 7 डिसमिल। समझ गए आप बात को? समझ में आ रहा है? इसको उल्टा पुल्टा कर दिया है, उल्टा पुल्टा। अगर इसका चौथी में भी जाएंगे, जो चौथी होता है, जैसे कि आपका पूरा पश्चिम में कौन होता है जो चौथी लिखा जाता है, तो इसका चौथी में ये दोनों का अलग अलग हो गया। मतलब सेम केवाला, लेकिन देखो इसका जो प्लॉट में जो रकवा है ये अलग अलग हो गया, जो चौथी है वो भी अलग अलग हो गया, लेकिन केवाला एक ही है। मतलब इसका डीट नंबर दोनों का सेम डीट नंबर है, तो मतलब केवाला एक ही है। समझ गए ना? जो सरकार है, तो सरकार को भी
इस सब पेपर का ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप बताओ भाई, इस चीज़ को सब कोई समझ नहीं पाएगा कि इसको फर्जरी कैसे किया है। बहुत किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि भाई इस पेपर को इस तरह फर्जरी कैसे बना लिया। लेकिन इसमें जो भ्रष्ट लोग होता है, जो पेपर के साथ छेड़खानी करता है, तो इन लोग का बड़ा नॉलेज होता है। लेकिन ये चीज़ भूल चुका है कि भाई नॉलेज जितना काम करता है ना, उसका ऊपर भी उसका बाप बैठा रहता है, उसका भी ऊपर एक मास्टर होता है, ठीक है ना। तो इन लोग को, ये गधा लोग को ये पता नहीं कि भाई फर्जरी करेंगे तो हम कभी पकड़ा नहीं जाएंगे, हम फर्जरी करके निकल जाएंगे। अरे भाई, तुम जो फर्जरी करता है ना, उसका भी बाप है। बहुत लोग ऐसे हैं कि इस सब चीज़ को तो वो देखते ही साथ बोल देगा कि भाई इस सब चीज़ में फर्जरी किया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह फ्रॉड किया जा रहा है। आप इसी पेपर को क्या लगाएगा, सार्वे में लगाएगा, ठीक है। जो फर्जरी काम करता है वो लगाएगा सार्वे में। आप बताओ, ये सार्वे में अगर बाई चांस अगर आपका ज़मीन से 108 डिसमिल ज़मीन कट जाता है, तो भाई आप उस चीज़ को सुधारने के लिए, पता है ना आपको कितना डब्बा तेल उड़ेगा बिहार में। या अन्य स्टेट का बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन बिहार में आपका 50 डिब्बा तेल उड़ जाएगा, लेकिन आपका ज़मीन सुधार नहीं होगा। शायद आपका ज़मीन मिल भी नहीं सकता है, आपका ज़मीन मिलेगा कि नहीं, ऐसे भी हो सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आप लड़ने वाले हो, अगर आप ज़मीन विषय अगर आप जानते हो, या आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम है लड़ने के लिए, तो ही आप घुमाने के मतलब चांस है। फिर भी 60% चांस है, पूरा 100% चांस नहीं है। क्योंकि भाई जब ये कट जाएगा ना, अब पता नहीं कटने के बाद क्या होगा, अब कितना बड़ा विवाद खड़ा होगा, क्या इससे क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये पूरा सोचते सोचते आपका दिन गुजर जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो बाल बच्चा है उसको भी ये सारा जो समस्या है वो भी पूछेगा, लेकिन ठीक कर नहीं पाएगा। इसीलिए मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि भाई आप लोग भी सावधान हो जाइए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे, जान चुके होंगे। तो आप लोगों का क्या राय है इस कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।